हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपने पिछला वीडियो देखा होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट वाला। उसमें मैंने आपको बताया था कि WCR और एक IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला, उसका अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में अपन इस WCR को पढ़ने वाले हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्यों होता है? पार्टनरशिप फर्म होते हैं, उसमें पार्टनर काम करते हैं, तो उन पार्टनर के बेनिफिट के लिए और ये रिजर्व बनाए जाते हैं। बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो उस बनाए हुए रिजर्व में से उनके वर्कमैन को, उनके एम्प्लॉइज को या पार्टनर को है वो पैसे, वो रिजर्व है, वो काम में आ जाए। तो आज इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान से सुनना, ये अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इजीली पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में कई बार इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल में भी पूछता है, शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम में पूछता है, और बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो आपको ये दिया हुआ मिलेगा ही मिलेगा, मान के चलिए। WCR होगा वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया हुआ मिलेगा। तो आज अपन एक छोटी सी बैलेंस शीट के थ्रू अपन इसको समझने वाले हैं। तो देखना, आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में और WCR 9000 का दिया हुआ है। A एंड B ओल्ड पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:4, 5/9, 4/9। C एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन हो गया। 9000 का WCR है, 5:4 है AB ओल्ड पार्टनर उनका, और C एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, और कोई अपने पास नहीं है। तो अपन अलग अलग कंडीशन लगा के देखेंगे। सबसे पहला, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, केवल ये दे रखा है। तो आपको करना क्या है, इस WCR को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देना है। मीन्स ये उन्हीं का रिजर्व है तो उनको उनका रिजर्व है वापस दे दो। ध्यान देना, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो इसकी एंट्री बनती है WCR अकाउंट DR ओल्ड पार्टनर A और B। तो देखो, इस पॉइंट में न्यू पार्टनर का कोई रोल है ही नहीं, न्यू पार्टनर कुछ मिलेगा नहीं, जो ओल्ड को मिलेगा। तो न्यू वाला तो मैंने इसे लिख रखा है, इसमें कोई आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। तो WCR को 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल जितना है वो पूरा का पूरा कर दो, 9000। और ध्यान देना, OPSR में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर को मिल रहा है तो ओल्ड रेशियो में ही मिलेगा। तो आप 9000 को डिवाइड करेंगे 5/9, 4/9। तो 5/9 और 4/9 इंटू 9000, तो समथिंग 5000 इसका आएगा और 4000 इसका आएगा। बस इतना सा काम करना है, ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देना है, OPSR में डिवाइड कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल के CR साइड में इसकी पोस्टिंग हो जाएगी और नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बिल्कुल भी ध्यान देना, नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला रिजर्व अपन ने ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रिजर्व में डिवाइड कर दिया है, नहीं आएगा। ओल्ड पार्टनर में क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का बनाया हुआ रिजर्व था, नए वाले को उसका शेयर क्यों दे भाई? तो ओल्ड पार्टनर अपना शेयर रख लेंगे, अपने में डिवाइड कर लेंगे। ये तो पहला पॉइंट था। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे दूसरे पॉइंट में। अगर मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये सारा इंफॉर्मेशन है, और एक्स्ट्रा नीचे इंफॉर्मेशन है कि क्लेम दे रखा है आपको, क्लेम मान लीजिए आपको दे रखा है 2700 का, 2700 रुपए का क्लेम दे रखा है। ये 9000 तो है और ये दे रखा है कि 2700 का क्लेम हो गया, मतलब 2700 का उन्होंने काम में ले लिया। तो करना क्या है, जो 9000 का रिजर्व उसमें 2700 कम कर दो आप, यानी कि 2700 का पेमेंट हो गया। तो देखो इस एंट्री में देखना, WCR अकाउंट दिया 9000, इसी को बढ़ा रहा हूं, टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, WC वर्कमैन कंपनसेशन। 2700 रुपए का क्लेम था, वो कम कर दो आप, यानी कि 9000 माइनस 2700, 9000 माइनस 2700, 9000 माइनस 2700, तो समथिंग आपका होगा 9000 माइनस 2700 इज इक्वल टू 6300, 6300 रुपए आप इन दोनों में डिवाइड कर दो, वही 5/9 और 4/9 में। तो इस बार ये पैसे कम हो गए। पिछली बार अपन ने 9000 को डिवाइड किया था, इस बार क्लेम था 2700 का, तो वो कम कर दो, बाकी का डिवाइड हो जाएगा। 5/9 में जब अपन इसको 6300 को डिवाइड करेंगे तो 4500 इसके शेयर में आएगा और इसके शेयर में आएगा 2800, 2800 रुपए। तो 9000 में से 2700 रुपए का क्लेम हो गया, ये डिवाइड हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर में, A एंड B में ये वाला डिवाइड हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए
आपके पास क्लेम 2,700 की जगह मान लीजिए आपके पास 13,500 रुपए का हो, 13,500, यानी कि जितना रिजर्व आपने बनाया हुआ उससे ज्यादा हो, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है काम, क्योंकि आपने रिजर्व 9,000 का बनाया था और क्लेम ज्यादा का हो गया, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, इससे लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी एंट्री को अपन एडजस्टमेंट करेंगे, देखना। यहां मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं इसको। WCR अकाउंट दिया तो आपका वही 9,000 से है, यहां पे आपकी एक्स्ट्रा लायबिलिटी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई देखना, 13,500 और माइनस 9,000 इज इक्वल टू 4,500, 4,500 रुपए से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी बढ़ गई तो आपको ध्यान होगा, रिवैल्यूएशन से अपन इस टॉपिक में करते हैं, लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन को यहां पे आप डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया 4,500 और पार्टनर का नाम नहीं आएगा इसमें, क्योंकि पार्टनर का नाम जब भी आएगा जब अपन पार्टनर्स को यहां डिवाइड करेंगे। पार्टनर का नाम जब भी आएगा जब अपन यहां पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, कुछ शेयर बच जाता है उनको देंगे, तो पार्टनर्स का नाम हट जाएगा। डायरेक्ट आपकी लायबिलिटी हो गई टू लायबिलिटी फॉर WC 13,500, ये हो गया। तो 9,000 के WCR में से और 13,500 का लायबिलिटी था, तो वो तो एडजस्ट हो गया, बाकी का 4,500 एक्स्ट्रा आ गया। अब ध्यान देना, रिवैल्यूएशन में जब ये आ गया है तो रिवैल्यूएशन में लॉस होगा, उस लॉस को भी पार्टनर में डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा एक एंट्री और आपकी निकल के आती है। एंट्री करेंगे अपन, CR साइड में जाएगा लॉस, एज कैपिटल अकाउंट दिया, बीज कैपिटल अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,500 रुपए का लॉस है, 4,500 रुपए डिवाइड होगा वही 5/9, 4/9 इंटू 4,500, तो समथिंग इनके शेयर में आएगा 2,500 और इसके शेयर में आएगा 2,000 ओनली। ये लॉस हो गया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा 4,500 रुपए का लॉस था, रिवैल्यूएशन डेबिट करके ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट कर दो, ये 13,500 का था। इसको अपन थोड़ा और चेंज कर दें, इसको हटा के मान लीजिए क्लेम है वो केवल 9,000 रुपए का हो, ये फोर्थ कंडीशन चल रही है, ध्यान देना, आप आराम से सुनना, वीडियो को धीरे धीरे सुनना, धीरे धीरे देखना। आपको 9,000 का क्लेम दे रखा है, 9,000 का क्लेम दे रखा है, ये फोर्थ कंडीशन अपनी 9,000 का WCR है, 9,000 का क्लेम है, तो ना तो आपको डिवाइड करना है और ना आपको एक्स्ट्रा एंट्री कर देनी है, बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा। फिर ये अगर आप एंट्री करना चाहो तो ये एंट्री कर सकते हो आप, WCR अकाउंट दिया टू लायबिलिटी फॉर WC 9,000, ना तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, ना पार्टनर में डिवाइड होगा, ना बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि 9,000 का आपने रिजर्व बनाया हुआ था और 9,000 रुपए का ही क्लेम आपके पास दे रखा है, तो पूरा का पूरा रिजर्व इक्वल हो गया, तो इसका अलग से कोई अकाउंट नहीं होगा। ये एंट्री आप कर सकते हो, लायबिलिटी को क्रेडिट करके रिजर्व को फिनिश कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। सबसे लास्ट वाली कंडीशन है वो जो अभी अपन ने चारों टॉपिक पढ़े हैं उन सबसे अलग है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। आपके पास मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये देखो मैं इसको मिटा देता हूं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपको बस ये दे रखा है कि WCR का क्लेम है, WCR का क्लेम है वो समथिंग 3,600 का है, 3,600 रुपए का क्लेम है, और पार्टनर आपके वही है A and B, उनका 5/4 था, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब बैलेंस शीट में रिजर्व है नहीं आपके पास, तो इस कंडीशन में आपकी नई लायबिलिटी बढ़ गई। अब लायबिलिटी बढ़ गई तो लॉस होगा, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन वाली, तो आप रिवैल्यूएशन वाली एंट्री करेंगे जो अभी पर करके गए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू लायबिलिटी फॉर WC 3,600, ये अपन ने कर दी, ये लायबिलिटी। अब लॉस हो गया तो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा, तो एक्स्ट्रा एंट्री में लॉस को डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, तो इसी एंट्री को अपन करेंगे एज कैपिटल अकाउंट दिया, बीज कैपिटल अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹3,600, और वही 5/9 4/9 में डिवाइड करेंगे,
तो समथिंग इसका आएगा 2000 और इसका आएगा 1600। तो 5 अलग अलग कंडीशन में अपन ने WCR पढ़ा था। ध्यान आपको ये रखना है, WCR केवल ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होगा, अलग अलग कंडीशन में होगा। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अलग अलग पॉइंट में मैंने अमाउंट चेंज करके आपको बताई है एक एग्जांपल के थ्रू। तो आप एकदम स्लोली इसको सुनेंगे, देखेंगे। 9000 वाला जो एग्जांपल था WCR लाइबिलिटी में दिया हुआ था, 5:4 ओल्ड पार्टनर का रेशियो था, न्यू पार्टनर का तो ऐसे डाला हुआ, उसका कोई रोल भी नहीं होता है। तो अलग अलग कंडीशन में 9000 वाला पॉइंट था, 13,500 का था, 3600 का था, समथिंग 2700 का था। तो आप आराम से इस वीडियो को एकदम धीरे धीरे सुनना, देखना, अच्छे से समझना और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टेक्ट करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।